Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. Guys, एनर्जी अपडेट जो है वो ये है कि जो भी हीट आप सब ऑब्ज़र्व कर रहे हैं बढ़ती जा रही है, तो ये अभी कंटिन्यू करेगी बिकॉज़ नॉट जस्ट ओनली बिकॉज़ ऑफ वेदर बट ड्यू टू सोलर फ्लेयर्स, जो मैंने आपको बताया था रिसेंटली एक वीडियो में. सो ये जो फ्लेयर है, दीज आर यू कैन से दीज आर द स्ट्रॉन्गेस्ट. जो भी आगे आने वाले फ्लेयर्स हैं हमें, जो अभी जो सोलर फ्लेयर्स आर गोइंग ऑन, ये स्ट्रॉन्गेस्ट हैं. एंड these will continue to happen for some time, but these are this is all happening in order to change the energy. So these are supporting the energy shifts basically on earth. And in case you feel drained or negative, somehow negative तो नहीं feel करेंगे, although because old paradigms are like into completion. but in case ये होता है कि 3D मैट्रिक्स है, वो अपना पूरा ट्राई करता है कि आपको खींचे अपनी तरफ, एंड यू फील नेगेटिव ड्यू टू समथिंग, या कुछ भी वर्क कर रहे हैं नहीं बन पा रहा है, बार बार बिगड़ रहा है काम, या छोटी सी किसी भी चीज़ में यू गेट लाइक यू फील लॉस्ट, और उतने में ही कोई लॉस हो जाता है. सो दिस इज़ समथिंग. या फिर लाइक अगर मीडिया की बात करें तो बहुत ज़्यादा दुखद खबरें बार बार कुछ ना कुछ आंखों के सामने आ रही होंगी. तो लाइक इट इज़ ऑल अप टू द फियर. जिस भी चीज़ का फियर आपको ज़्यादा तंग करता है, उसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपके सामने डेफिनेटली आता रहेगा, जो आपको डरा सकता है या रोक सकता है आपके अच्छे काम में. सो यू जस्ट नीड टू स्टे पॉजिटिव, हैव फेथ इन डिवाइन, और अपनी पॉजिटिव एफर्मेशंस आप लोग करते रहो. दिस विल हेल्प यू अ लॉट. और जस्ट कीप ऑन डूइंग मेडिटेशन एंड लिटिल बिट ऑफ इनर वर्क एज वेल. जितना ज़्यादा पॉसिबल हो जाए उतना ज़्यादा कर लीजिए, राइट. तो दिस विल ऑल हेल्प यू टू मूव थ्रू दिस फेज़. और ये जो फेज़ है, ये पूरा एक अच्छी एनर्जी शिफ्ट लाने के लिए हो रहा है. प्लस आप दुर्गा माँ कह लीजिए, या माँ के अलग अलग स्वरूप कह लीजिए, या आप कह लीजिए भूमि कह लीजिए, मदर अर्थ कह लीजिए, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कह लीजिए. मैं अलग अलग रूपों में जो फेमिनिन एनर्जी है उसको बहुत ही ज़्यादा रौद्र रूप में देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा शेकिंग रूप में देख रही हूँ. इट्स शेकिंग एंड इट्स चेंजिंग एवरीथिंग. जैसे कि एक लास्ट अटैक होता है ना नेगेटिविटी पे, या एक लास्ट अटैक होता है एनिमी पे. सपोज लाइक कोई वॉर चल रही है एंड यू हैव जस्ट लाइक यू हैव कॉन्क्वेयर्ड इट, और आपको पता है कि बस एक आखिरी वार करना रह गया, और उसके पहले आप एक प्रेशर क्रिएट करते हो एनिमी पे, जिससे कि वो इतना डर जाए कि वो वार ही ना कर सके, या वो लाइक हारने के पहले ही हार जाए. तो वो प्रेशर आई एम ऑब्जर्विंग इनर्जेटिकली, और बहुत ही शेकिंग एनर्जीज़ हैं, बहुत ही रौद्र रूप है. एंड दिस इज़ ऑल गोइंग टू ब्रिंग अ बिग शिफ्ट इन द अपकमिंग डेज़, बहुत ही जल्दी. प्लस एज आई सेड, जो प्लानिटरी पोजीशंस हैं वो भी कुछ इसी तरह की बन रही है. एंड ये जो माता रानी के अलग अलग स्वरूपों का जो मुझे चैनलिंग आ रही है, विजन्स भी हैं, एंड दिस इज़ all representing something major, a major shift. So basically we all are needed to be prepared for a big shift. Definitely we need to have faith. हम सभी का जस्टिस मिलने का टाइम है. अब जो भी लोग, जिन भी सोल्स को जस्टिस नहीं मिला है अभी तक, उन सभी का जस्टिस मिलने का टाइम है. सभी लाइट वर्कर्स और ट्विन फ्लेम्स का भी जस्टिस मिलने का टाइम है. एंड जस्टिस में ही एक पहल ये भी होगी कि डीएम की साइड से जो मैं एनर्जी पिक कर रही हूँ, आई मेंशन्ड इन प्रीवियस और लाइक अ रीसेंट वीडियो. अभी एक दो वीडियोस पहले ही मैंने कहा था कि
कुछ ऐसा हो रहा है एनर्जेटिकली कि डीएम्स को एक लास्ट पीस ऑफ पज़ल जो है वो मिलेगा। डीएफ से लेके उन्हें जो भी कन्फ्यूजन है या जो भी उन्हें विज़न आ रहे हैं, इंट्यूशन आ रही है या उन्हें डाउनलोड्स आ रहे हैं, वो उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं चीज़ को। मे बी उन्हें जर्नी के बारे में ना पता हो तो उन्हें जर्नी के बारे में पता चल जाए, मे बी उन्हें पास्ट लाइफ्स के बारे में एग्जैक्टली नहीं पता या कुछ ना कुछ उनको एक कोई उनका ऐसा पीस है जो उन्हें नहीं अभी तक मिल रहा था ऑफ दैट पज़ल, वो पीस मिल जाएगा उन्हें एंड द पज़ल विल बी completed, they will get to know the truth और समथिंग लाइक दैट। उन्हें विज़न आ सकता है लाइक पास्ट लाइफ से रिलेटेड, जिसमें उनकी डीएफ जो है दे विल गेट द क्लैरिटी अबाउट हर। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है एंड प्रॉब्ली दिस विल हैपन विद द हाईली अवेकन्ड फेमिनिन्स। उन्हीं के मैस्कुलिन्स जो हैं उन्हीं की पीक की अवेकनिंग चल रही है एंड इनफैक्ट अवेकनिंग ऑलमोस्ट कंपटीशन पे ही है उनके, बिकॉज आई हैव बीन सीइंग जैसे कि मुझे न्यू बॉर्न बेबीज़ दिख रहे हैं या इन्फेंट्स दिख रहे हैं, शिव जी के स्वरूप में दिख रहे हैं, कृष्ण जी के स्वरूप में दिख रहे हैं, गणेश जी के स्वरूप में दिख रहे हैं, सो राम जी के स्वरूप में दिख रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल रिप्रेजेंटिंग अ रीबर्थ ऑफ डिवाइन मैस्कुलिन हु इज़ अवेकन, और एक नई ज़िंदगी अब वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट दे आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड थिंग्स सिंस दे आर वेरी न्यू इनटू दिस, और वो अपने स्पिरिचुअल पाथ पे जो है नाउ दे आर एन्जॉइंग दैट क्लेंजिंग एंड ऑल, जो भी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ड्यूरिंग होता है। दो टाइम इज़ टफ, अवेकनिंग इज़ नॉट ईजी, बट नाउ दे आर लाइक एन्जॉइंग दिस स्पिरिचुअल पाथ, क्योंकि वो उसकी इम्पोर्टेंस को समझ रहे हैं, वो अपनी ट्रुथ को समझ रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को समझ रहे हैं, वो इस प्योरिटी को रिस्पेक्ट कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी एज वेल। ठीक है, एंड there is a subscriber named as निमिषा मनोज, if I am not mistaken, उनकी यूनियन हुई कल, तो she messaged, so हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हर। ग्रुप में सभी की तरफ से, चैनल पर सभी सब्सक्राइबर की तरफ से निमिषा हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो गाइज़ निमिषा को सभी आप लोग बेस्ट विशेस दीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए। एंड आई वुड लाइक टू टेल कि निमिषा ने बोला कि उनकी यूनियन हुई तो उनके डीएम्स जो हैं, ही डजंट नो अबाउट द जर्नी येट, बट वो मेडिटेशन वगैरह के बारे में निमिषा से पूछ रहे थे, तो ही इज़ इनटू समथिंग लाइक, जो वो नहीं उन्होंने निमिषा को बोला, बट ही इज़ ट्राइंग टू अंडरस्टैंड समथिंग। उनके दिमाग में कुछ है जिसकी वजह से वो वापस से यूनियन में आए। ही इज़ लाइक कनेक्टिंग अगेन टू निमिषा। ओके, सो दिस इज़ द थिंग। तो बहुत सारे डीएम्स जो हैं इस वाली एनर्जी में इस टाइम पे हैं। नाउ आई कान से कि लाइक कुछ के डीएम्स आगे आ गए हैं, कुछ के कुछ समय बाद आएंगे, क्योंकि दे मस्ट बी नीडिंग मोर क्लैरिटी, बट यूनिवर्स जो है इस चीज़ में काम कर रहे हैं। एंड जस्ट नाउ आई रिसीव्ड अ चैनलिंग कि डीएम को वो, एज आई सेड, जो उनकी जगलिंग थी वो यूनिवर्स ख़त्म कर रहा है, वो उधर क्लैरिटी दे रहा है। लाइक जो इस पज़ल का एक पार्ट उन्हें नहीं समझ आ रहा था, वो उन्हें अब समझ में आएगा, उससे रिलेटेड उन्हें सच्चाई पता चलेगी, या यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई डाउनलोड या चैनलिंग या क्लैरिटी उन्हें मिलेगी। बहुत सारे केसेस में इफ़ आई से, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, आई हैव सीन डीएम वेरी ऑनेस्ट टुवर्ड्स कार्मिक, बिकॉज उनको कहीं ना कहीं व्हाट आई फेल्ट इज़ के उनको ये लगता था कि वो ही उनकी सोलमेट है। ही यूज़ टू फील कि शायद उनका और उसका कोई लाइक पुराना रिश्ता है। सो बहुत सारे डीएम्स इस चीज़ को लेके कंफ्यूज हैं, बिकॉज समहाउ व्हाट हैपन्स ना, कभी कभी कुछ चीज़ें इतनी मैच करती हैं दो लोगों की आपस में कि दे फील लाइक कि जैसे कि हम लोग बिल्कुल एक जैसे ही हैं, और व्हेन आई नीडेड शी केम इनटू माय लाइफ, और शी टेक्स केयर ऑफ मी, और मेरी गलतियाँ माफ़ कर देती है एंड ऑल।
तो दे फील लाइक कि शी इज़ द वन हु इज़ मेड फॉर हिम, चाहे वो वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरह से रहा हो उनका रिलेशनशिप कार्मिक से, बट दे हैव ऑलवेज फेल्ट कि दैट कार्मिक इज़ द वन हु इज़ मेड फॉर देम। तो वहाँ पे जाके उनको कन्फ्यूजन होता है कि लाइक अभी तक तो उन्होंने ये सोचा था कि ये है वो जिसको मैं कहीं ना कहीं ढूंढ रहा था, जहाँ मुझे सुकून मैं ढूंढ रहा था, एंड शी केम इनटू माय लाइफ। बट वो सुकून फाइनली बहुत समय तक उनके साथ मिला नहीं। वो सुकून उन्हें एक 3D सुकून के रूप में तो मिला, लेकिन एक 5D सुकून जो होता है ना, एक अनकंडीशनल लव, वो उन्हें मिला DF से। बट क्योंकि वो अपने माइंड में एक प्री कंसेप्शन क्रिएट कर चुके थे कार्मिक की, वो हमेशा जगलिंग फेज में रहे हैं टुवार्ड्स देयर DF। तो अब यूनिवर्स जो है उनको हेल्प कर रहे हैं इस पज़ल को सॉल्व करने में, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने में। सो दे आर गिविंग हिम दैट क्लू कि भाई ये ट्रुथ है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ सोलमेट एंड अ ट्विन फ्लेम, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ कार्मिक एंड लाइक एंड अ ट्विन फ्लेम। ठीक है, तो ये वाली क्लैरिटी जो है यूनिवर्स की साइड से आएगी। एंड गाइज literally when I received this channeling like 15-20 minutes back, I was like I was burst into tears completely. It was something like एक फिल्म की तरह मेरी आंखों के सामने से गई है हर चीज़। एंड लाइक जैसे कि एक फेथ रीस्टोर होता है ना कि नहीं नहीं जस्टिस का टाइम आ गया एंड थिंग्स आर टर्निंग। एंड ये जो क्लैरिटी है, ये जो चीज़ है, दिस विल बी सॉर्टेड आउट नाउ। और DM को डेफिनेटली हिंट मिलेगा, क्लैरिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ याद आएगा फॉर श्योर। यूनिवर्स इज़ वर्किंग अपॉन इट। और मदर गाया जो है एंड ऑफ कोर्स ऑल द फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज या माँ के विभिन्न स्वरूप आप मान लीजिए, दे आर ऑल शेकिंग इट अप कम्प्लीटली, ताकि जो भी चीज़ें लोग देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं या सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं, दे विल like they will be clear about them, they will get all the clarity, ताकि देख कर भी अनदेखा ना कर पाए, सुनकर भी अनसुना ना कर पाए, समझ कर भी ऐसे ऐसा ना बिहेव कर पाए जैसे कुछ समझ में नहीं आया। राइट, तो इस चीज़ को अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा यूनिवर्स की तरफ से, बिकॉज डिवाइन टाइमिंग हैज़ अराइव्ड नाउ। ओके, सो DM की तरफ से इन केस कुछ चैनल्ड सॉन्ग्स होंगे तो आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और दिस इज़ द चैनलिंग फॉर नाउ। आई वाज लाइक कि पता नहीं मैं बोल भी पाऊँगी, मैं रिकॉर्ड कर पाऊँगी या नहीं, बिकॉज आई वाज लिटरली क्राइंग व्हेन आई रिसीव दिस चैनलिंग। बट आई एम लाइक सिटिंग इन फ्रंट ऑफ माई मंदिर एंड आई एम गेटिंग ऑल द स्ट्रेंथ। मुझे जब मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, आई वॉज नॉट फाइंडिंग आउट एनी वर्ड्स, मैं कन्वे नहीं कर पा रही थी। बट आई फेल्ट लाइक कि मैं मंदिर के सामने बैठूँ और ये ईश्वर ही मेरी हेल्प करेंगे, जो वो कन्वे करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं मेरे थ्रू, वो मैं प्रॉपरली आप लोगों को कन्वे कर पाऊँ। सो आई होप आई हैव कन्वेड जो भी वो आप लोगों को बताना चाहते हैं। That's it for now. That's the energy for now. And do take care of yourself and your family. पर्पस करते रहिए, सेल्फ लव में रहिए, सेल्फ केयर में रहिए, सेल्फ वर्थ की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहेगी इस टाइम आपकी लाइफ में और हमेशा के लिए। एंड सो डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. गॉड ब्लेस यू ऑल. बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव.